सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विश्वास ये अलग नहीं रह सकते, एक साथ एक जगह ही रहते हैं। तो श्रद्धा भी आवश्यक है और विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। मां पार्वती श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास है, अलग नहीं रह सकते, इनको साथ रहना ही पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखें नौजवान, तो नौजवान के प्रति विश्वास भी रखें वृद्ध, क्योंकि दोनों का परस्पर संबंध है, श्रद्धा और विश्वास। कई बार विश्वास अटपटा नजर आता है। भगवान शंकर विश्वास की देवता है। कई बार देखने को मिलता है कि लोगों का विश्वास बड़ा विचित्र है। उनकी मन की बात ना हो तो विश्वास टूट जाता है, और उनके मन की बात हो सब बढ़िया, भगवान भी बढ़िया, सब कोई जैसा वो चाहे वैसा होना चाहिए, और ना हो तो भगवान भी बेकार है, फिर तो भगवान भी सही नहीं है। जीवन विश्वास के बिना चल नहीं सकता। घर हो, परिवार हो, गृहस्थी हो, दाम्पत्य हो, व्यापार हो, रोजगार हो, कोई भी काम हो, यदि विश्वास कमजोर पड़ जाएगा तो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी पूंजी है। विश्वास जिसका मजबूत है, और क्या सुंदर बात लिखी है, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। बड़े बड़े सिद्धस्थ महापुरुष, कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, वनांचल प्रदेश में भ्रमण करने वाले ऋषि मुनि, यदि उनका भी श्रद्धा विश्वास कमजोर है, बड़े सिद्ध हो गए, फिर भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उसके बिना, किसके बिना? श्रद्धा और विश्वास के बिना। थोड़ा बीज डालिए, इसको बंद कर दो, ध्यान देना। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, यदि जीवन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, दोनों नहीं है, तो लाख कोई अपने आप को सिद्धस्थ मान ले, लेकिन उसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दूसरे श्लोक में निवेदन किया गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम्। आप मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में प्रवेश करें तो मंदिर के अंदर राम जी का दरबार है, राम दरबार, और बाहर शंकर जी बैठे रहते हैं। यानी श्रद्धा विश्वास बाहर है, आप इनको वंदन करें और श्रद्धा विश्वास की अनुमति मिले, तब राम जी का दर्शन प्राप्त होता है। राम कथा में भी जब तक भगवान शंकर और पार्वती का पाणिक ग्रहण नहीं हुआ, तब तक राम जी की कथा आगे नहीं बढ़ी। पहले शिव और शिवा का पाणिक ग्रहण संपन्न हुआ, तब राम जी के जन्म की कथा आगे बढ़ी है, तब राम जी का जन्म हुआ है, तब राम जी की शेष लीलाएं हुई है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी कह रहे हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमास्त्रतो हि वक्रोऽपि चंद्र शरवत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम,
गुरुम शंकर रूपणम। क्या सुंदर बात है। भगवान शंकर की आराधना शिव पुराण में भी प्रसंग है। भगवान शिव की हम आराधना करते हैं तो शिव पुराण में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई मंत्र जाप ना करे। किसी ने कहा क्यों? बोले जो मंत्र गुरुदेव से प्राप्त होता है उसी मंत्र को जाप करना चाहिए। शिव पुराण कहता है, विद्येश्वर संहिता कह रही है, शिव पुराण की पहली संहिता है। जो मंत्र गुरुदेव से मिले उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपकी पूजा छूटती है तो छूट जाए। हाँ, गुरु बनाने से पहले आपने जो भी पूजा करी है उसके बाद वो छूट गई तो कोई परवाह नहीं, लेकिन गुरु मंत्र का जाप जरूर होना चाहिए। और गुरु की पूजा शिव पुराण कहता है शंकर जी की तरह ही मानकर करो। क्यों? वो भगवान स्वरूप है। आज वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। गुरुदेव भगवान शंकर का ही स्वरूप है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, गुरु जी को ब्रह्मा के समान कहा, फिर विष्णु के समान कहा, फिर शंकर जी के समान कहा। तो गुरुदेव ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी तो रजोगुण से सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो जीव महाराज गुरुदेव क्या निर्माण करते हैं? गुरुदेव भक्त के हृदय की भूमि को शुद्ध करके भक्ति का पौधा प्रकट करते हैं। गुरुदेव जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं रजोगुण से, वैसे गुरुदेव भगवान शिष्य के हृदय की भूमि को निर्मल करके शुद्ध करके उसमें भक्ति का पौधा अंकुरित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा के समान है। और फिर विष्णु के समान कैसे हो गए? क्योंकि विष्णु भगवान तो पालन करते हैं, वो तो पालक देवता है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? बोले गुरुदेव ने जो भक्ति का पौधा प्रकट किया है उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए सत्संग की बारी लगाते हैं। जैसे गांव में होता ना, खेत में लोग चारों तरफ से कांटेदार बारी लगाते हैं, तो सत्संग की सरिता रूपी बाड़ लगा देते हैं ताकि उस पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, उसकी रक्षा कर दे। उस भक्ति रूपी पौधे की रक्षा करते, उसका पालन पोषण करते, उसको बड़ा करते। अच्छा, बड़ी गजब की बात है, भक्तमाल में बहुत सुंदर इसका वर्णन है कि भक्ति का पौधा जब छोटा होता है तो डर होता है। कोई पौधा छोटा और डर होता है ना, कहीं बकरी ना खा जाए, कहीं गाय ना खा जाए, उसे सुरक्षा देनी पड़ती है। और वही पौधा जब बड़ा हो जाए तो फिर वो बड़ा हो जाता, वहां तक बकरी नहीं पहुंचेगी, गाय भी नहीं पहुंचेगी। फिर जब अच्छी मई जून की गर्मी पड़े तो लोग उसकी छाया में जाकर आनंद लेते हैं। इसी प्रकार भक्ति का पौधा जब छोटा होता है तो समाज के उद्दंड लोग, समाज के नास्तिक व्यभिचारी भोगी लोग उस पौधे को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उस पौधे को कुचलने का प्रयास करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव सत्संग रूपी क्यारी बनाते हैं। निरंतर सत्संग करते रहो ताकि तुम्हारा भक्ति का पौधा बड़ा हो जाए और परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए। और जिस दिन वो मजबूत हो जाएगा, वही नास्तिक लोग, वही व्यभिचारी लोग उसी भक्ति की पौधे की छाव खोजते हैं फिर, कि हमें भी वो छाव मिल जाए ताकि हमारा भी कल्याण हो सके।